ये गलत बात तू भागा होगा, तमीज से रहे। बिल्कुल बिल्कुल राजमाता है वो जिसको हुक्म करके विजय जी, गलत बोला। विजय जी, सुजाता जी ऐसे नहीं होगा। कौन सा बताइए आप मुझे, कहां से गलत है? नहीं ये गलत बात है, नहीं ये गलत बात है। अरे अपने बाप के बारे में बात कर, सुजाता जी, सुजाता जी, जहाँ पे कैबिनेट बदली जाती है। सुजाता जी, सुजाता जी बताइए कौन सा? सुजाता जी, पूरा देश आपको देख रहा है। अगर हम इस तरह का व्यवहार रखेंगे, इस तरह की कटुता रखेंगे, कैसे चलेगा बताइए मुझे। नहीं भट्ट जी, अगर बदतमीजी करेगा तो इससे डबल ट्रिपल की बदतमीजी कर सकती हूँ। सुजाता जी, विजय जी 1 मिनट रुकिए ना, देखिए ये गलत है, ये गलत है। विजय जी, विजय जी 1 मिनट रुकिए ना। विजय जी, ये अच्छी बात नहीं है अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अरे आप लोग आपको देखते हैं साहब, वो आपसे क्या सबक लेंगे? आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों लोग? ये इतनी कटुता क्यों है? हम एक अपने विचारों को रखने के लिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैं कभी नहीं करूंगी, नहीं करता मैं। इतना व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए ना। अरे आप मुद्दों पर बात करिए ना विजय जी। अपनी उम्र का लिहाज करो। सुजाता जी अभी हो गया, प्लीज। कर रहे हो ऐसे ही बच्चे भी बोलेंगे कल को तुम्हारे। सुजाता जी अभी रुक जाइए ना। विजय जी अभी डिबेट को आगे बढ़ाना प्लीज। ये आप आपस में चाटुकारिता जी आपने करनी है। सरिता जी चाटुकारिता आप करिए यहाँ। एक मिनट, न्यूज चैनल के ऊपर आप इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे चाटुकार, अरे आप जवाब दीजिए बातों का। मिट्टी भी खा जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं। आप सवाल पूछिए। समझा? सुजाता जी ये गलत है, ये गलत है। नहीं अभी आप रुक जाइए दोनों लोग, प्लीज आप रुकिए दोनों लोग। आपको राहत चाहिए। नहीं आप दोनों जी मेरी एक बात सुनिए। हम अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे टेलीविजन चैनलों में, प्लीज विजय जी प्लीज, आप दोनों लोग बहुत सीजन्ड है साहब। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप सोचिए, हम कोई चिल्लम चिल्ली नहीं चाहते यहां पर। आप अपने विचारों को निष्पक्षता के साथ रखिए इस मंच में, लेकिन आप व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, ये बहुत गलत है। रमेश जी, ये बहुत शर्मनाक है सर। रमेश जी नहीं, विजय जी और सुजाता जी, मुझे आप दोनों को देख के बहुत निराशा हुई। कौन सा ग्रंथ है जहां राजमाता शब्द गलत हो? बताइए आप मुझे। मैंने ऐसे क्या आप शब्द कह दिए? इनको बहाना चाहिए, इनके पास जवाब नहीं है। अपने बाप के जवाब देना आके। अपने बाप के बारे में बात कर। सुजाता जी ये क्या भाषा बोले? रुक जाइए विजय। नहीं ये गलत बात है। इस बदतमीज औरत को चुप कराइए। बाप के बारे में ये सड़क छाप औरत आपने कहां से बैठा? इस औरत को भगाइए ऐसे। एक मिनट, ये गलत, ये बहुत गलत बात है। मैं इन शब्दों के इस्तेमाल नहीं विजय जी आप रुक जाइए दोनों लोग। नहीं सुजाता जी ये बहुत गलत बात है। श्वेता जी के पास जब श्वेता जी आप दोनों लोग रुकिए प्लीज। नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुजाता जी, विजय जी, सुजाता जी, ये कोई ऐसी ये गलत बात है। हम इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं कर सकते। जो समाज में राजनीति में है वो इस तरह की भाषा ऐसी। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट विजय जी आप रुकिए। सुजाता जी आप रुक जाइए। आप जी लगा के बोल। सुजाता जी आप रुक जाइए प्लीज। विजय जी आप सुनिए। विजय जी 1 मिनट रुकिए ना। सुजाता जी रुक जाइए। तमीज नहीं है, राजमाता क्या होता है? रोकिए इन दोनों को। आपको अपनी इज्जत करानी नहीं आती। ये गलत बात है। ऐसी बदतमीज सुजाता जी ये बहुत गलत बात है। इस तरह की भाषा नहीं, गलत बात है। आप इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं चरित्र चेहरा नहीं बेशरम महिला। रोकिए इनको। मैं श्वेता प्रिया के पास जाना चाहता हूं। नहीं मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा प्लीज, मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता। श्वेता जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है और यही बिहार की जनता की अपेक्षाएं आप लोगों से हैं। बिहार घूमने के बाद मुझे आज भी एहसास हुआ कि वहां के लोग वाकई बहुत मुश्किल में जीते हैं। वहां के लोगों को विकास की नई सूरज की किरण चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, वहां इंडस्ट्री आनी चाहिए, उनका पर कैपिटा इनकम, उनकी प्रॉस्पेरिटी बननी चाहिए। ये जो युवाओं को लाठी भाजने को मिलती है, जो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात अपना मुश्किल में डालते हैं, उसके बाद एक एग्जाम लिखने के लिए इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये कैसे इंश्योर होगा? बिल्कुल रमेश जी, ऐसा नहीं है कभी भी विकास ना एब्सोल्यूट नहीं होता है। ऐसा नहीं है विकास की जरूरत नहीं है, वहां पे बहुत विकास करने की अभी जरूरत है। इस बात को हम एडमिट भी करते हैं और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी पक्ष के लिए। जैसे इस तरीके से आके मुझे नहीं लगता है आप लोग अपने
अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हो और जिस तरीके से आके ये लोग करते हैं, वो भी एक तरीके से समझिए अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है और इस तरीके से प्रवक्ता करेंगे तो ये सब चीजें मुझे सही नहीं लगता है। और जिस विकास की बात आप कर रहे हैं रमेश जी, उस पे मैंने कल भी बोला था कि हम बिहार की जनता के अपेक्षा पे बिल्कुल उतरने की कोशिश करेंगे और अभी तक बहुत काम हुआ है। जैसा बट श्वेता जी, मेरी एक चिंता है, आपके सुशासन में अनंत सिंह, अमरेंद्र पांडे ऐसे लोगों को आप कैसे संभालेंगे? देखिए रमेश जी, अगर फिर उस पहलू पे जाएं तो अगर हम ये नहीं बोल रहे हैं लोकप्रियता सही और गलत, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। अगर वो भारत का संविधान उनको या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको अलाउ कर रहा है तो शायद इस बेसिस पे इन लोगों को टिकट्स मिले होंगे। नहीं, लेकिन अब कैसे संभालेंगे? वो जीत के आगे, वो बात सही है, जनता ने उनको जिता के भेजा, उसमें अपने को सिर्फ इतना मैं कहना चाह रहा हूं, सुशासन बाबू इनको कैसे संभालेंगे? भाई इनको भी तो भय दिखाना होगा ना, इनको तो भय दिखाना होगा, इन्हें सुशासन का भय दिखाना होगा। बिल्कुल सुशासन का भय है उनको, वो जिस पद पे हैं उसको संभालेंगे वो बिल्कुल, और आज तक संभालते हुए आए हैं, इसीलिए जनता का जनमत उनके साथ है। और इसीलिए वो, और देख लीजिए सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे सिर्फ अनंत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसे अगर आप उनको क्रिमिनल लेंगे तो हम उस पहलू पे बात नहीं कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा देख लीजिए उनकी लोकप्रियता उनके यहाँ कितनी ज्यादा है, और दूसरा वो वहां पे काम कितना करते हैं लोगों के बीच में। अगर आप एक प्रत्याशी की तरीके से उनको देखें, हाँ क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, या उस पे मेरा कोई पक्ष नहीं है और उसके कभी भी हम फेवर में नहीं है कि एक क्रिमिनल को टिकट मिलना चाहिए। बट अगर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या संविधान भारत का अलाउ कर रहा है, इसलिए उनको दिया गया है। अगर आप इस तरीके से देखें तो, और कोई संरक्षण नहीं है उनको। आप ये सोचेंगे कि संरक्षण उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है या मिलेगा कभी, तो लेकिन श्वेता जी, मुझे तो इंतजार है कि जिन करोड़ों महिलाओं को आपने 10,000 दिए, उनको आप 2 लाख भी दें और उनका बहुत अच्छा व्यवसाय चले। वो स्वरोजगार का ऐसे मॉडल खड़ा करे कि पूरा देश उन स्वरोजगारियों से सीख के अपने राज्यों में उनको इंप्लीमेंट करे, और हम आपको याद दिलाएंगे कि किन किन महिलाओं को मिला है, किन किन को नहीं मिला है। और ये जिम्मेदारी वल्लभ साहब की भी है। अब वल्लभ साहब को विपक्ष के तौर पे ये इंश्योर करना होगा कि जो वादे 1 करोड़ रोजगार के, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है, वो वल्लभ साहब इंश्योर कराएंगे। मौका दीजिए, फिर कुछ सवाल मैं अभी कर लेता हूं। वल्लभ साहब बोलिए, वल्लभ साहब बोलिए प्लीज, कुछ सवाल मैं इनसे कर लेता हूं। वल्लभ साहब बोलिए। जी जी, देखिए आप कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, जैसे जग के बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि महिला सुरक्षा के और सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो सरकार आई है, बालिका गृह कांड के जो दोषी लोग हैं उनको भी फाइंड आउट करके बता पाएगी। वो बालिका जो गायब कर दिए गए हैं उनको फिर ये बता पाएंगे कि जीवित है कि नहीं पाए हैं। जो बच्चे 86% नहीं पास कर चुके हैं, शायद इस बार पास कर जाएं। वो किसान जिनकी आय दुगना करने की ये बात कहे थे, जिसको फिर एमएसपी देने की बात ये अपने मैनिफेस्टो में कहे हैं, दुगना करने के बाद एमएसपी देने की बात, शायद उनको न्याय मिल जाए। जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास मिल जाए। ये मुद्दे पहले भी थे, आज भी हैं। हम बिहार के लोगों के साथ जो मुद्दों के साथ में गए थे, हम अपनी बात सही से नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मुद्दे तो हैं। आज भी सवाल बिहार में है।